नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। आदाब दोस्तों, ये जो छोटे से वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने देखे हैं, ये वीडियो पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तब के हैं। आज ये वीडियो शायद आपको देख करके पिछली बार की नोटबंदी याद आ गई होगी। खैर, आगे और याद आने वाली है। आप जानते हैं कि आरबीआई की तरफ से कल रात को यह ऐलान कर दिया गया है कि 2000 के नोट अब चलन से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इसका एक टाइमलाइन दिया गया है, इसकी एक टाइमलाइन दी गई है कि कब तक आपके पास रखे हुए 2000 के नोटों को आप बदल सकते हैं और कब तक ये नोट चलेंगे और कितने नोट एक बार में बैंक से जाकर के आप विड्रॉ कर पाएंगे या एक्सचेंज कर पाएंगे। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए से हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बार फिर राहुल गांधी मोदी सरकार की रणनीति पर भारी पड़ गए हैं और राहुल गांधी का डिमोनेटाइजेशन का जो पिछला वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसकी पूरी जानकारी और ये जो वीडियोस हम आप लोगों को हमने दिखाए स्टार्टिंग में, ये आगे आपको पूरे वीडियोस दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, 2000 के नोटों को बंद करने के ऐलान पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आरबीआई के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अब 2000 के जो नोट हैं, जो करेंसी है, वो हमारे देश के अंदर बंद कर दी गई है। फिलहाल इसके लिए एक टाइमलाइन सेट की गई है। टाइमलाइन के मुताबिक 23 मई यानी 23 मई से आपके पास जो 2000 के नोट रखे हुए हैं उनको आप नियर बाई अपने बैंक के अंदर बैंक ब्रांच में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। और 30 सितंबर तक इसका टाइम दिया गया। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर तक इसकी लास्ट जो डेडलाइन है, जो टाइम लाइन है, वो अभी तक दी गई है। आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अभी यही मतलब जो है टाइम लाइन है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो पैसों के बदलने की जो एक टर्म एंड कंडीशंस रखी गई उसके मुताबिक एक बार में आप मात्र 20,000 रुपए, एक बार की बात कर रहा हूं, 20,000 रुपए जो है एक्सचेंज कर पाएंगे। ऐसे कर करके आप दिन भर में 2 बार 3 बार में जाकर के पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 20,000 से ज्यादा पैसे एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल देनी होगी कि आपने ये पैसा कहां से लिया, किसने दिया, या कहां से आपकी इनकम से ये पैसा आया और कहां का पैसा, ये पूरी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। लेकिन अगर आपका पैसा सही तरीके से आपके पास आया है तो आपके पास डिटेल होगी और आप उसको बैंक में जाकर के एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये हो गई जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी उसकी जानकारी। फिलहाल जो लोग पैनिक हो रहे हैं, जिनके मन में ये सवाल है कि क्या अभी से ही ये नोट मतलब चलना बंद हो गया है, तो नहीं, अभी से ये नोट चलना मतलब जो है चलन में है, अभी ये चलेगा। 30 सितंबर तक ये नोट अभी जो है चलन में रहेगा। अभी इसको बंद नहीं किया गया है, लेकिन ये छापना बंद कर दिया गया है। बैंकों को ये मना कर दिया गया है कि अब इस करेंसी को सर्कुलेशन में ना लाएं। खैर, ये तो हो गई अब इस करेंसी को लेकर के बात। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने खड़ा किया वो ये है कि फिर एक बार रात में ही ये फैसला लिया गया है, 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आखिरकार मोदी सरकार और आरबीआई मिल करके रात में ही ये सारे फैसले क्यों लेते हैं? पहला सवाल जनता की तरफ से ये किया गया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल वो ये है कि जब 2000 के नोटों को चलन से खत्म ही करना था तो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार का हवाला देकर के क्यों इस नोट को छापा? इसमें करोड़ों रुपए लग गए नोट छापने में। आखिरकार किसका लॉस हुआ, क्या फायदा हुआ उसका?
बताया जा रहा था कि 2000 के नोट और 500, 1000 के जो पिछले नोट बंद किए गए हैं, इससे देश में भ्रष्टाचार, करप्शन खत्म हो जाएगा। तो क्या 2000 के नोट को अब बंद करना, करप्शन को खत्म ना कर पाना और डीमोनेटाइजेशन एक गलत निर्णय था, इसके सबूत है? ये लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे कि कौन क्या कह रहा है। उससे पहले गोदी मीडिया के अंदर 2000 के नोटों को लेकर के नोटबंदी के मौके पर क्या कहा जा रहा था, जरा सुन लीजिए, उसके बाद लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को ये आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया जो महान पत्रकार सुधीर चौधरी का है। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। इसी 2000 के नोट पर पत्रकार क्या कह रहे थे, देखिए, सुनिए। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये, वाह, 120 मीटर अगर मिट्टी के नीचे दबा होगा तब भी पता चल जाएगा कि 2000 का नोट आपने कहां पे रखा हुआ है। अब ये चिप वाली मैडम और चिप वाले जो पत्रकार साहब थे, इन्होंने इसके बारे में खूबियां गिनाई। लेकिन अब क्या हुआ, लोग ये सवाल कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर इस मतलब 2000 के नोट में चिप ही लगी थी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये तमाम चीजें इसमें लगाई गई थी, तो आखिरकार अब इसको बंद क्यों किया जा रहा है, ये लगातार सवाल कर रहे हैं। इसके बाद एक राहुल गांधी का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग वायरल कर रहे हैं, वो भी आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। नोटबंदी क्यों की? आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये राहुल गांधी का बयान सुन लिया। अब राहुल गांधी के इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की चाणक्य वाली नीति, रणनीति पर राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लोगों का यह भी एक सवाल है कि 2000 के नोट को लेकर के आरबीआई ने जो मतलब जो है एक तरह से टर्म एंड कंडीशंस बनाई है, और आरबीआई का कहना है कि आप किसी दुकान वाले के पास जाकर के भी अपने इस नोट को चला सकते हैं। तो अब क्या कोई दुकानदार इतना मतलब अनाउंस होने के बाद 2000 का नोट लेगा, यह बड़ा सवाल किया जा रहा है। आपकी अपने इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।